जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आईसीआर के पेपर की जो मैथ्स एनालाइज है, हमने आपको बेस्ट तरीके से पूरे जेन्युइन क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। ठीक है। और लास्ट वाली वीडियो आपको सभी को बता दिए थे, और जितने भी कमेंट थे उन सबको भी कोई जाके बोल दिया भाई इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, जिसमें हम साफ साफ बता रहे हैं कि पेपर बहुत ही हार्ड आया था। मतलब अकॉर्डिंग टू अप्रोच, और मतलब 10th स्टैंडर्ड का बताइए भला, मतलब 10th स्टैंडर्ड का देते हो, और जो मैथ्स दिए थे वो तो हद ही कर दिया भाई। मैथ्स हमने बताया ना कहाँ की थी, वो एसएससी मेंस लेवल की मैथ्स थी भाई, वो मेंस लेवल जैसी मैथ्स उसने दिया था। उसके बाद आते हैं जीके की, जब बात करते हैं तो जीके जीएस जो था वो मतलब भाई यूपीएससी पीएससी वाले ना कर पाए ऐसा जीके दे रहे हो तुम। यूपीएससी और जो पीएससी वाले भी है ना, एमपीपीएससी, वो भी ना कर पाए ऐसा जीके दे रहे हो गया। शायद उनको भी ये पता हो कि भाई बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो शायद पीएससी वाले भी इस फॉर्म को भरेंगे, और यूपीएससी वाले भी इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। तो शायद इसीलिए लगता है उन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया, मतलब गजब कर दिया भाई। जीके और ये सारी चीज़ें उसने ऐसी पूछा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो, जो भी जीके जो भी हो, 7 से 8 क्वेश्चन बस बच्चों से बनने वाले सब में, है ना। जो पढ़ने लिखने वाला, अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, उसे मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा, मतलब मैथ्स तो एटलीस्ट काफ़ी लोग कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स की जो एसएससी वाले ज़्यादातर मैथ्स की तैयारी करते हैं, मैथ्स कर लेते हैं। लेकिन साइंस जीके ये सभी मतलब बहुत ज़्यादा अप्रोच करके करने वाले क्वेश्चन थे, बहुत मतलब हिला देते थे। ठीक है, देख लीजिए हमने इसे इन शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा, वहाँ पर जब आपके सामने आएगा तो और बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो घबराइएगा मत, देख लीजिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा पढ़कर ही बच्चों के होश उड़ जाते हैं, इतना ज़्यादा कठिन आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आज पेपर में आए हैं, जिनका भी आज सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा। मतलब कि सेकंड, हाँ, ये सारे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के हैं, और कब के हैं, 2 मार्च के हैं। ठीक है, 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सारे पेपर हैं, और एटलीस्ट यही पैटर्न सब में फॉलो हुआ था, मतलब इसी स्टैंडर्ड की चीज़ें आप वहाँ पर फॉलो हुई थी। और सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड थे, मतलब हार्ड इन द सेंस कि अब पढ़े ही नहीं हो, ना बुक में मिल रहे ना कहीं मिल रहे, तो क्या करोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब सिलेक्ट कर करके वो आपसे छाट छाट के कठिन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 6 से 7 क्वेश्चन, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो 7 से 8 क्वेश्चन, बस ऐसे थे जो बनने वाले थे, बाकी सब ऐसे थे जो हिला के रख रहे थे। ठीक है, देखिए तमिल भाषा को दर्जा कौन से सन में दिया, ये पूछ रहे हैं। तमिल भाषा को कौन से सन में जो दर्जा दिया गया, शास्त्रीय संगीत का दर्जा कौन से उसमें मिला, गजब पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद तो हालांकि ये पूछा नेशनल भारोत्तोलन, मतलब वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट कौन आया था, फिर राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ, मतलब योग का कुछ करके आया था कि राष्ट्रीय योग कहाँ पर मनाया जाएगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर पानीपत का कोई कठिन सा प्रश्न आया था, कि पानीपत का कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कोई क्वेश्चन था, वो बच्चे बता रहे थे कि ये क्वेश्चन आया था, लेकिन सर पानीपत का ये नहीं कि लड़ाई कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन जीता कौन हारा, ये नहीं आया था, कुछ इसका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया था। फिर बताया था कि हैदराबाद की सबसे पुरानी धरोहर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, चार मीनार, कुतुब मीनार। ठीक है, और फिर उसके बाद गोलकुंडा, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके सामने थे वहाँ पर। फिर बोला गया था कि अगर मूर्ति के चारों ओर एक दीवार, अगर कोई मूर्ति है उसके चारों ओर अगर दीवार बनी रहती, तो इस दीवार को क्या बोलते हैं, इस तरह की दीवार, बिल्डिंग, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था, उसे क्या कहते हैं। सब के सब देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने इन शॉर्ट में आपको क्वेश्चन लिख दिया। बच्चे भाई पूरा पूरा वर्ड टू वर्ड थोड़ी ना बताएंगे, इन शॉर्ट ही बताएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए। बट वहाँ पर जब क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे तो उसे घबराना नहीं है, कोशिश करना अच्छे से करना, क्योंकि देखिए पढ़ा हुआ नहीं आ रहा तो क्या कर पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो पेपर नहीं देने जाओगे, जाओगे जाओगे डेफिनेटली, तो कोशिश करना कि सही चीज़ है, वरना पेपर तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए अब ये सब कहाँ पढ़े आप लोगों ने। ठीक है, तो सारी चीज़ें। ठीक है, मूर्ति के चारों ओर अगर दीवार जो घिरी होती है उसको क्या बोलते हैं, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे, क्वेश्चन था, और ऑप्शन अलग अलग तरीके से थे। ठीक है, यहाँ पर आइए, गुम्बद भी था, गौरी भी था, मैधी भी था, न जाने और एक दो ऑप्शन और थे। ठीक है, किसने कहा था, किसने कहा था कोई डैश डैश की ये लोग बगावत कर सकते हैं, बागी बन सकते हैं, इस तरह से कुछ करके ऑप्शन में था। महात्मा गांधी भी ऑप्शन था, सरदार वल्लभ भाई भी था, अम्बेडकर जी भी थे, तो इस तरह की चीज़ें आपके ऑप्शन में थी, है ना। कुछ स्टेटमेंट दी थी और बोला था कि ये लोग बगावत कर सकते हैं, बागी बन सकते हैं, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट तरह की आई थी। फिर जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य आया था। उसके बाद देखिए क्या आया था, सूक्ष्म उद्योग की स्थापना, बैंक का नाम पूछा गया था, सूक्ष्म और कटु उद्योग जो है, लघु उद्योग, उनके बारे में आया था। सूक्ष्म उद्योग की स्थापना बैंक से रिलेटेड था। ठीक है, जो मिनी माइक्रो वाले बैंक थे उसकी स्थापना कब हुई थी। विलय के बाद चौथा कमर्शियल बैंक ही शायद पूछा गया था ना, कमर्शियल पब्लिक बैंक का, कि कौन सा था, इलाहाबाद, यूनियन बैंक, एसबीआई, और कोई कॉरपोरेशन या कैनरा बैंक भी ऑप्शन में था। यहाँ पर आते हैं, नेपाल को डेमोक्रेटिक कंपनी कब बनाया गया था, या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, कंपनी ना होकर के कंट्री कब बनाया गया था, कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन था। सोचिए ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे, और साइंस में तो कई लिस्ट ऐसी लगी थी, साइंस में तो बच्चों के होश उड़ गए थे, जीके भी वैसे ही था और साइंस भी वैसे ही था, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बोल सकते हैं। मतलब 10th स्टैंडर्ड में आप ये चीज़ दे रहे हो भाई, 10th स्टैंडर्ड में तो इसमें तो हम पीएससी की नौकरी कर लेते जब ऐसे ही करना था, तो जब इतना ही पढ़ना था, तो गजब कर दिए भाई।
दुनिया हिला दी है। ठीक है, पोपट लाल भी अगर इसको बोल देता तो बोलता कि भाई दुनिया हिला दूंगा ऐसा पेपर देख के। ठीक है, आप लोग भी जरूर कमेंट पर ना इस बार हमें ना बोल करके, क्योंकि पिछली बार शायद हमने इजी, हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि पिछली बार ऐसी कमेंट ही क्यों आ रही है। शायद हमने इजी पेपर बोल दिया था, और एक कुछ क्वेश्चन जो 10 से 12 क्वेश्चन थे जो बच्चों ने भेजे थे, ठीक है, जो अपने बच्चे नहीं थे वो, हालांकि बस उन्होंने ऐसे भेजे थे जेन्युइनली सर ये भी आया था, लेकिन वो अपने नहीं थे। लेकिन उसके बाद एक रफ पेज है, उसमें हमने जो जीके प्रोवाइड किया है ना, डेफिनेटली आप उस पेज को देखिए, वो पूरे पेपर में क्या है जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वही है, और खुद स्टूडेंट ने उसे भेजा है। ठीक है, जो शायद उसका सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में था, अलग अलग होता है ना भाई। अब ठीक है, अब स्टूडेंट्स को कौन कितना माइंड करेगा, अब अलग अलग चीज़ होती है। मान लीजिए उसकी शिफ्ट थर्ड शिफ्ट थी और आपकी फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट थी, ठीक है, लेकिन जो आगे के 10-12 क्वेश्चन है वो थोड़े थे, हमने इन शॉर्ट कर दिया। अब इन शॉर्ट बच्चों को लग रहा इतने इजी क्वेश्चन का, अरे उसी को भाई बड़े बड़े करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी देखी जा रही थी। ठीक है, लेकिन फाइनली ये देखा गया कि पेपर बहुत कठिन आ जा रहा है। जब आप फर्स्ट इंप्रेशन में जाओगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझ भी नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी। देख लीजिए नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना था, कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन था। और फैक्ट भी होता तो अलग बात थी, फैक्ट तो देखने को नहीं मिलता है। मात्र हम बोल रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन था जो हिल पाएंगे, वरना उसके बाद तो फिर सारे क्वेश्चन ना नहीं याद दिला दे रहे हैं। संविधान का सही मिलन करिए, मतलब आर्टिकल दिया था, आर्टिकल दे दिया, फिर उसके बाद मैच द कॉलम 4 ऐसे ऑप्शन आ गए थे। ठीक है, उसके बाद बोला था सती प्रथा का ईयर पूछ लिया गया था ना, 1829 उसका। ठीक है, एफसीआई का बोला गया था, बताओ ये कौन क्वेश्चन पढ़ता है भाई, फिर भी पूछा गया था। एफसीआई 2019 में गेहूं या चावल के, है ना, गेहूं के, एक बार गेहूं बोले थे, फिर बोले थे कि नहीं सर चावल आया था। ठीक है, बोलते थे एफसीआई 2019 में चावल की खपत अभी जितनी हो रही है वो पहले के मुकाबले कितनी थी, है ना, कि पहले से इतनी ज़्यादा थी, पहले से इतनी कम, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद ये तो साइंस का क्वेश्चन तो जिसमें लिख लिया गया था। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन अभी देखने को मिले थे, और भी क्वेश्चन तो दिए थे। ठीक है, ये है ना। तो अब यहाँ पर क्या आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आया था, गरीबी रेखा के स्तर के बारे में फैक्ट दिया था। भाई ये भी मत सोचो कि एकदम फैक्ट आया था, नहीं, उसको भी कथन निष्कर्ष में डाल दिया, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो बिल्कुल अब देख लीजिए, अपने माइंड को पहले से ही सेट करके जाइए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपसे सारी चीज़ें बन जाए। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, इसी प्रकार से हमने मैथ्स की भी सारी क्वेश्चन, मैथ्स के तो और ज़्यादा क्वेश्चन हमने बना दिए कलेक्शन उसका, आप उसको देख सकते हो। और इसी वीडियोस में हम आपको जैसे जीके का क्वेश्चंस अवेलेबल कराएं, इसी में रुकिए, साइंस का भी इसी में ऐड कर देते हैं, तो साइंस के भी इसी में सारे क्वेश्चंस हम कवर करा देते हैं। ठीक है, मैथ्स की वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मतलब हमने तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन जितने भी आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन हमने उसमें कवर करवाए हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कैसा हुआ है। देखिए, अब ये भी सेकेंड मार्च के साइंस का क्वेश्चन, जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे वो भी करवा दिए। साइंस भी अच्छा खासा, मतलब हार्ड ही बोल सकते हैं, इजी, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, मॉडरेट भी नहीं चलेगा, इजी को तो कतई जहर ही है, इसको मारो गोली। ठीक है, मॉडरेट टू हाई, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हाई ही बोला जाएगा। हार्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन बच्चे पढ़ते ही नहीं भाई, लूसेंट पढ़ लो, फैक्ट वाली जितनी बुक्स है वो सब पढ़ लो, कोई काम की नहीं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे, आप खुद देखिएगा, कमेंट पर भी देखिएगा, और आप लोग का पेपर था तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ इसी तरह के सेम क्वेश्चन आए थे कि क्या आया था, अलग क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और आप जब पेपर देने भी जाएंगे तब भी बताइएगा कि हाँ किस स्टैंडर्ड का पेपर आपको आया था। आपको कन्फर्म है कि हार्ड क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा जितने बनने वाले क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करिएगा, स्पीड अपनी मेंटेन रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत जा रहा है, बच्चे पढ़ने में कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, बहुत सारा ये सारी चीज़ें टाइम वहाँ पर वेस्ट हो रही है। चलिए, अब साइंस के क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, कौन कौन से साइंस के क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स हम इन शॉर्ट में कर दे रहे हैं, वहाँ पर अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। यही मतलब मेन यही था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पर घुमा फिरा के लॉन्ग क्वेश्चन देगा, यही चीज़ें। ठीक है, ब्रायोफाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था ऑप्शन में, रसधानी, ठीक है, लसिका करके कुछ दिया था। ठीक है, और इस तरह से रसधानी दिया था, राइबोसोम दिया था, लसिका दिया था, इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दिए थे ब्रायोफाइट से संबंधित। ठीक है, उसके बाद लेंस के 2 न्यूमेरिकल, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, वो 4 लाइन का तो क्वेश्चन ही था, 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन ही था, और दो क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल लेंस के। ठीक है, अम्ल और क्षार का, केवल अम्ल और क्षार हमने बोल दिया, तो ये मत समझो कि अम्ल और क्षार का बेसिक क्वेश्चन था, इसका भी अच्छा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था, अम्ल और क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन। इट मीन्स कि आप अम्ल क्षार को पढ़ लीजिए अच्छे से, वहाँ जो पढ़ने वाला है ना जाने क्या फंसने वाला है। नाइट्रोजन चक्र पूछा था कि अमोनिया बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर उसके बाद ये, ऐसे ऐसे तो ऑप्शन ही देख के घबरा रहे बच्चे, समझ रहे हो, ऑप्शन ही देख के नाइट्रोजन का चक्र दे दिया था, अब कौन सी गैस बनेगी क्या बनेगी, ऑप्शन ही देखकर कंफ्यूज हो गए थे। हे राम, गजब की। प्रक्षेप गति का न्यूमेरिकल आया था, उनका कहना था कि सर न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, और अब इतना शॉर्ट सा दे देंगे तो क्या सोच लोगे, शॉर्ट ही सा आया था भाई, वहाँ पर उतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो समझना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आओगे बोलोगे नहीं सर ये आया था, ये आया था, वो आया था, आप समझिए बातों को। ठीक है, शॉर्ट दे दिए तो मतलब इतना तुम नहीं, प्रक्षेप गति का न्यूमेरिकल बताओ, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देगा 4 ठो, और फिर बताओ क्या कैसा है। ठीक है, तो आपको ये डेरिवेशन सब न्यूमेरिकल पता भी करो कि क्या होता है प्रक्षेप गति का, टाइम का फॉर्मूला और हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, कंडीशन पढ़े हो न्यूमेरिकल की कि नहीं
पढ़े हो ना जाने का, ठीक है। चलो तो अच्छी तरह पढ़ लेना उसको। वे सरीसृप अंडे स्थल में, हाँ ये पूछा था कि सरीसृप जो होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल जो होते हैं वो लैंड में क्यों एग देते हैं, स्थल में अंडे देते हैं। सरीसृप जो है स्थल में अंडे देते हैं क्यों, कारण पूछा था। कथन निष्कर्ष 4 ऑप्शन बड़े बड़े, ओहो गजब है ना। इस तरह से फिर पूछा था कि क्या पूछा था, प्रोटेक्टिव फूड पूछा था। प्रोटेक्टिव फूड क्या होंगे, ऑप्शन में था सब्जी, मांस, चीनी, दाल, ये सारे थे। प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं, सब्जी, मांस, चीनी, दाल, ये सारे ऑप्शन में थे। फिर एचसीएल से क्रिया करने को बोला था। फिर पीएचएच मान पूछ रहा था कुछ सा। उसके बाद आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था और सारे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ही थे, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोक्रियोटिक से कुछ क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ एक डायग्राम से दे दिया था इस तरह से, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। जिसका भी आज पेपर था कमेंट जरूर करिएगा, हाँ सर सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर बिल्कुल वैसे तो जेन्युइन ही है, ठीक है। 4 से 5 लोग का एनालाइस है, ये समझ रहे हो, 4 से 5 लोगों का पूरा एनालाइस है कि इतना इतना आया था, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें मिलेगी, सारी चीज़ें बेस्ट रहेगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखते हैं आँख का लुब्रिकेंट से क्वेश्चन आया था कि आँख के लुब्रिकेंट में, उसमें भी बहुत क्रिटिकल टाइप के ऑप्शन जो देखने को मिले थे। स्ट्रोम का ऑप्शन आया था। वृषण में क्या पाया जाता है, वृषण कोष में क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से शुक्राणु ऑप्शन में थे। फिर 20 डिग्री से नीचे कौन क्रिया करता है, कौन नहीं करता, इस तरह का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद क्या मिला था, पृथ्वी के वायुमंडल की सतह से रिलेटेड क्वेश्चन था, और हम बता रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन, इसमें भी टेम्परेचर, इसमें भी शायद टेम्परेचर था कि कुछ इतने में क्लाउड बनता है, इतने में ये होता है, इस तरह से टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। इसी तरह से अब आपको सारी क्वेश्चन हमने करवा दिए कि जितने भी आए थे, ठीक है। हमने यहाँ पर करा दिया है जीके के और साइंस के क्वेश्चन करवा दिए, मैथ्स की एक सेपरेट वीडियो बनाकर उस पर करवा दिए, तो पूरे सेकेंड मार्च के सेकेंड शिफ्ट का सारा पेपर का एनालाइज करवा दिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, वैसे तो आप जनरली, हाँ अगर चाहिए हो तो आप मैसेज जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सर पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ। और जिनका पेपर हुआ था और पूरे सेम टू सेम ये क्वेश्चन आए थे, तो आप जरूर कमेंट करिए कि हाँ सर सेम टू सेम क्वेश्चन यही थे, जीके मैथ्स दोनों की जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सबको भी बता दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे की तैयारी करते हैं तो 6 बजे सुबह रेलवे के लिए पूरी सारी सीरीज चालू की है, जिसमें हमने क्या किया, टॉपिक वाइज, जैसे क्वेश्चन अभी चमक रहे हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन तो वहाँ आते हैं रेलवे में, फिर वहाँ पर बोलते हो, तो रेलवे की हमने टॉपिक वाइज क्या किए हैं, सीरीज चालू किए हैं साइंस के लिए, तो वो आप करिएगा। उसमें इस तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे अभी आ रहे थे इस टाइप के, जितने भी, उन सारे क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर सारे क्वेश्चन को आप पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर साइंस आप अच्छी तरह से पढ़िएगा ना, अपने साइंस को स्ट्रॉन्ग करिएगा। और इसके बाद क्या बता दे रहे हैं, ये तो हो गई। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, जॉब नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर चीज़ ना, सारी चीज़ें। और फिर क्या हो गया, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम इसको फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल करके आपको अपलोड प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।